जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे रेखीय आवर्धन। क्या देखेंगे? रेखीय आवर्धन देखेंगे। रेखीय आवर्धन होता क्या है आप लोग देखिए इधर। पहले सबसे पहले चित्र को समझते हैं। अगर चित्र समझ गए तो रेखीय आवर्धन आराम से एकदम आ जाएगा आपके पास। ठीक है, आप देखिए रेखीय आवर्धन होता क्या है। सबसे पहले एक उत्तल दर्पण का फिगर बनाए, फिगर बना के एक मुख्य अक्ष खींचे और उसके बाद से एक वस्तु रखे, एक प्रतिबिंब बना दिए। ठीक है, उसके बाद से देखिए यहां पर जब वस्तु रखते हैं, वस्तु की लंबाई होती है तो उसे ओ से डिनोट करते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो प्रतिबिंब बनता है उसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई व्यक्ति पूछ दे कि वस्तु और पोल के बीच की दूरी को किससे दर्शाएंगे तो यू से दर्शाते हैं। आप प्रतिबिंब और पी के बीच की कोई वस्तु की दूरी पूछ दे तब भी से दर्शाते हैं। ये बात को ध्यान में रखना। तो इसको डेफिनेशन कैसे बनाएंगे रेखीय आवर्धन का? देखिए, प्रतिबिंब की लंबाई, दर्पण में प्रतिबिंब की लंबाई व वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। यहां हम लिखे पड़े हैं, देखिए यहाँ पे यहाँ पे किसी दर्पण के प्रतिबिंब की लंबाई व वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित किया जाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? यम से प्रदर्शित करते हैं। यहां पर सूत्र लिखे हुए यम बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई। यहां पर ये प्रतिबिंब की लंबाई आई, वस्तु की लंबाई ओ, या दूरी पूछेगा तो भी बटा में यू। ये तो समझ आ गया आपको आसानी से। लेकिन कभी कभी आपको सवाल में पूछ देता है, सवाल पूछता है कि एम का मान कब ऋणात्मक होता है, अब कब धनात्मक होता है। ये भी तो सवाल बनता है ना। ऋण का मान, यम का मान कब ऋणात्मक और कब धनात्मक होता है। सबसे पहले देखिए कब ऋणात्मक कब ये अवतल दर्पण लिए, अवतल दर्पण में 6 स्थिति बनता है। आपको पता है 6 स्थिति बनता है। 6 स्थितियों को यहाँ लिख दी। आपको हम अच्छे तरह से बताएं, आपको अच्छे तरह से हम इसको क्या किए बताएं। अब बताएं तो आपको आता भी होगा, नहीं तो वीडियो जाके देख लीजिएगा। 1 2 3 4 5 और 6 स्थिति। यानी कि जब वस्तु ये अनंत हो जाएगा, ये ये वक्रता केंद्र होता है, आइए क्या होता है पोल मुख्य फोकस होता है, आइए आपका पोल होता है। ठीक है, जब वस्तु अनंत पे होगा तो मुख्य फोकस पे बनेगा, इसके दोनों के बीच में रहेगा तो इसके दोनों के बीच में बनेगा, इस पे रहेगा तो इसमें बन जाता है। यानी कि ऐसे आपको हम बताए होंगे। यानी कि कह सकते हैं एम बराबर आई बटा में यू फॉर्मूला होता है। चिन्ह परिपाटी से आपको बताए हैं कि ये y होता है, ये y डैश होता है, ये x होता है, ये x डैश होता है। इसको x डैश यहाँ मान लो। यानी कि देखो ना, I प्रतिबिंब की लंबाई ये सब प्रतिबिंब है तो ये सब माइनस में होगा, तो I भी किस में होगा? माइनस में होगा। और वस्तु की लंबाई माइनस में होगा, क्योंकि इधर है तो ये माइनस में होगा, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। तो यम क्या ऋणात्मक होगा। कब होगा ये बताओ। ये पूरा का पूरा वास्तविक होता है, होगा, और क्या होगा? उल्टा होगा। यानी कह सकते हैं 5 गो स्थिति होता है, 1 2 3 4 5, यानी 5 गो स्थिति 1 2 3 4 5। ये पूरा का पूरा क्या होता है? वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ये आपको पता है। वास्तविक उल्टा होगा तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। जब वास्तविक और उल्टा पूछेगा तो m का मान ऋणात्मक होगा। m का मान क्या होगा? ऋणात्मक। जब वास्तविक और उल्टा होगा तब। बात समझ आई? m का मान कब ऋणात्मक होगा? जब प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा तब। अब छठवां स्थिति देखिए, छठवां स्थिति यहां बनता है। जब यहां कोई प्रतिबिंब रखेंगे तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनाता है, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनाएगा। और जब दर्पण के पीछे बनाएगा तो इधर प्लस, ये भी प्लस। तो यानी कि हम कह सकते हैं, यानी कि ये भी प्लस, ये भी प्लस, प्लस प्लस धनात्मक हुआ कि नहीं हुआ? धनात्मक हुआ। तो जब वस्तु ये धनात्मक हो जाएगा। छठवां स्थिति क्या हो जाएगा? छठवां स्थिति क्या बनता है? आभासी बनता है। क्या बनता है? आभासी और सीधा। यानी छठवां स्थिति बनेगा आभासी और सीधा। तो हम कह सकते हैं कि यम कब धनात्मक होगा? जब वस्तु आभासी और सीधा बनेगा तब। ये क्या होगा?
धनात्मक होगा। अब वास्तविक और उल्टा बनाएगा कब होगा? ऋणात्मक होगा। जब वास्तविक और उल्टा बनाएगा तो ऋणात्मक होगा, और जब आभासी और सीधा बनेगा तो धनात्मक होगा। केवल एक ही स्थिति आभासी और सीधा बनाता है तो क्या होगा? धनात्मक। अब 5 का 5 स्थिति का होता है? ऋणात्मक होता है। अब यहीं पर हम समझ लेते हैं उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण की बात समझ लेते हैं। उत्तल दर्पण में आप लोग पढ़े हो, उत्तल दर्पण में आप लोग पढ़े हो तो यम का मान हमेशा धनात्मक होगा। हमेशा क्या होगा? धनात्मक होगा। क्यों? क्योंकि ये हमेशा 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 आभासी और सीधा बनाता है। हमेशा आभासी और क्या बनाता है? सीधा। उत्तल दर्पण में m का मान हमेशा धनात्मक होगा क्योंकि हमेशा आभासी और सीधा बनाता है। ये समझ आया कि नहीं आया? एक और क्वेश्चन इसमें बहुत बार पूछता है, एक क्वेश्चन और पूछता है, बहुत पूछता है, ये चर्चा में बहुत रहता है, चर्चा में बहुत रहता है। इसको हम समझते हैं अभी। देखिए, यानी कि एक क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि m बराबर, यहाँ हम लिखते हैं m बराबर 1 होता है, m बराबर इज लेस देन 1 होता है, m इज ग्रेटर देन 1। कब होता है? कब होता है ये बताइए। m बराबर 1, m इज लेस देन 1, m इज ग्रेटर देन 1 कब होता है? आप लोग एक बात को समझे, यानी कि आप लोग इसी के माध्यम से हम समझ सकते थे, नहीं तो हम सूत्र के अनुसार m बराबर I बटा में O होता है, I बटा में O होता है। तो जब यानी कि यहाँ पर प्रतिबिंब कोई रखोगे, यानी कि देखो ना, यहाँ पर ये होता है C, ये होता है F, यानी कि एक ही स्थिति तो होता है। यानी कि वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखेंगे, वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखेंगे, वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखेंगे तो ये वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो वस्तु क्या बनता है? बराबर बनता है। आप लोग समझिए बात को। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर बनेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर। यानी कि वस्तु की ऊंचाई मान लो कि 1 या मान लो कि वस्तु की ऊंचाई 2, तब प्रतिबिंब भी 2 बनेगा। वस्तु की ऊंचाई 2 फीट मान लो, चलो 2 फीट, वस्तु की ऊंचाई 2 फीट, तब प्रतिबिंब भी 2 फीट। तो यानी कि वस्तु की ऊंचाई 2, प्रतिबिंब की ऊंचाई 2 फीट, वस्तु की ऊंचाई 2 फीट, कटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 1। तो यही m बराबर 1। कहने का मतलब, यहाँ कहने का मतलब हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि वस्तु का रहेगा, वस्तु और प्रतिबिंब दोनों बराबर होगा, दोनों बराबर होगा। बात समझ आई होगा? अब इसको देखते हैं, अब इसको देखते हैं क्या होता है। अगर इसको देखते हैं यानी कि m इज लेस देन 1, m इज लेस देन 1, यानी कि m बराबर I बटा में O। समझ आया? m बराबर I बटा में O। स्थितियों को देख सकते हैं इस पर भी, नहीं तो आप एक अपने मन से सॉल्व कर सकते हो। अगर वस्तु का मान छोटा रखेंगे, यानी कि इसका मान छोटा रखेंगे, इसका मान बड़ा रखेंगे, इसका मान बड़ा रखेंगे, रख के देखिए ना। यानी कि इसका मान मान लो हम छोटा रखें, यानी कि कोई मान मान लीजिए हम का रख लें, 1 रख लें, इसका मान बड़ा का मतलब मान लो 2 रख दिए, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0.5, यानी कि 1 से छोटा आया। 1 से क्या आया? छोटा आया। m इज ग्रेटर देन 1 है, m इज ग्रेटर देन 1 है, m इज ग्रेटर देन, यानी m बड़ा होगा ना, यानी m बड़ा होगा। तो आप इसको देखिए, इसमें इसको बता दिए m बड़ा होगा, यानी कि m छोटा हो रहा है ना, m छोटा हो रहा है, यानी कि ये हुआ m छोटा हो रहा है, यानी कि ये वाला बता दिए हम, यानी कि ये वाला तीसरा का बता दिए। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे m ऐसे लिख लो, m ऐसे लिख दो। अब m छोटा हुआ, जिधर के मुंह खुला होता वही ना बड़ा होगा, यानी कि जब वस्तु छोटा होगा प्रतिबिंब छोटा का मान रखोगे, प्रतिबिंब छोटा रखोगे और वस्तु बड़ा रखोगे तो m से छोटा आएगा। क्या आएगा? m से छोटा। तो इसको हम लिख सकते हैं वस्तु, क्या करेंगे? वस्तु छोटा और प्रतिबिंब बड़ा रखने पर। जब वस्तु को छोटा रखेंगे, वस्तु को देखो छोटा रखे, आप प्रतिबिंब को क्या रखे? प्रतिबिंब को नहीं, वस्तु को बड़ा रखेंगे ना जी, वस्तु को बड़ा रखेंगे,
वस्तु को बड़ा रखेंगे, आप प्रतिबिंब को छोटा रखेंगे, प्रतिबिंब को छोटा, बहुत कंफ्यूजन करेगा। यानी कि जब वस्तु को छोटा रखेंगे, वस्तु को बड़ा रखेंगे, प्रतिबिंब को छोटा रखेंगे, तो इसको सोल्व करोगे, कोई भी मान रख लो, यहाँ 4 रख लो, यहाँ 5, वही आएगा, यम से कम ही आएगा। तो यम का मान 1 से कम आया तो यम अब ये बनेगा ना, ये बनेगा 0.5, यानी कि ये हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1। नहीं, ये तो बड़ा बने ना, बड़ा बना, ये हो जाएगा। सब बात समझ आई? अब देखिए ये वाला स्थिति क्या होता है, ये वाला स्थिति क्या होता है, ये वाला स्थिति क्या होता है, यम बराबर हम आई बटा में ओ कर देते हैं, आई बटा में ओ। तो यहाँ आप लोग इसको क्या रखोगे? बड़ा रखिए, इसको क्या रखेंगे? छोटा रखेंगे, इसको क्या रखेंगे? छोटा। तो इसका मान देखिए क्या रहेगा, अब इसको बड़ा रखेंगे तो इसको 2 मान लो, इसको 1 मान लो, यानी कि वस्तु क्या रखेंगे? छोटा, तो इसका मान 2 आएगा, यानी कि एम का मान है तो m ग्रेटर देन 1, यानी कि 1 से बड़ा आया, m का मान का है 1 से बड़ा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, बड़ी क्वेश्चन पूछता है ये हम लिख सकते हैं कि वस्तु छोटा और प्रतिबिंब बड़ा रखने पर, ठीक है। इसको हम सॉल्व करके यहाँ हम लिख भी सकते हैं आराम से, यहाँ हम लिख भी सकते हैं, नोट में करके लिख सकते हैं कि यम बराबर आई बटा में ओ, ये वस्तु अब ये होता है, ये हम कह सकते हैं ये कि प्रतिबिंब का रहेगा, प्रतिबिंब छोटा रहेगा, ये का रहेगा? बड़ा रहेगा। तो एम वस्तु बड़ा, तो एम इज लेस देन 1 बनेगा। और दूसरा का लिख सकते हैं एम बराबर आई बटा में ओ, ये बड़ा लिख देंगे, ये छोटा लिख देंगे, तो m इज लेस देन 1, ये हो जाएगा। आइए आपको एक पहला स्थिति बताएं, ये वाला कि ये दर्पण की स्थिति क्या होगी, ये सी पर बनेगा तो प्रतिबिंब भी सी पर बनेगा, तो ये दोनों आपस में बराबर होता है। ये बहुत बार पूछता है आपका, आइए आपको बुक में ऐसे नहीं मिलेगा, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक। रेखीय आवर्धन बहुत अच्छे समझ आया होगा। अभी रेखीय आवर्धन का सूत्र का निगमन कराएंगे, अभी सूत्र का निगमन कराएंगे, ठीक है। इसके बाद से आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो, ये नोट में करके अपने मन से बना सकते हो, ठीक है, समझ आया? यानी कि यम बराबर ये सही है, हाँ ठीक है, ओके, ठीक है। अभी अगला निगमन देखेंगे, ठीक है।